गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज करने जा रहे हैं बेटा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो हम पहले डेफिनेशन बाद में करेंगे। पहले हम एग्जांपल से इसको रिलेट करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को। सपोज करो हमने क्या किया, ये हमने क्या लिए, अर्थ लिया ये, ठीक है। इस अर्थ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी पोजीशन क्या है, ए है, या आप पोजीशन यू ए कह सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस अर्थ से एच हाइट पे इसको लेके जाते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, यहां पर चला गया। अब इसकी जो पोजीशन है वो क्या होगी, यू बी हो गई है, ठीक है। तो आपको पता है कि नीचे वाली फोर्स क्या है, हमारी एम जी है, ठीक है। और जो हमने ऊपर लगाई है वो हमारी क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। और जो हमारे एक्सटर्नल फोर्स है इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहे हैं वो एम जी फोर्स के इक्वल ही है, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक ले जाने में हमने वर्क किया, क्योंकि आपको पता है जो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस, ठीक है। वर्क कितना हुआ है, फोर्स आपको पता ही है कितनी लगी है, एक्सटर्नल लगी है, एक्सटर्नल किसके इक्वल है, एम जी के। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, यहां से यहां तक ये ऑब्जेक्ट कितना गया है, आप कह सकते हो एच। तो ये वर्क हुआ है, इसको हम एक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में भी कह सकते हैं, कितना हुआ है, एम जी एच, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ आपको पता है अर्थ है, और अर्थ का एक अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। वर्क क्या किया हमने, इस ऑब्जेक्ट को यहां लेके जा रहे हैं, और जो वर्क है इस ऑब्जेक्ट में किस रूप में स्टोर हो रहा है, एनर्जी में स्टोर हो रहा है। तो ये बात इसके अंदर करनी है हमने, ठीक है। जब भी हम किसी फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हैं, ये फील्ड नीचे की तरफ था, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड था, इसके अगेंस्ट हमने वर्क किया, इस ऑब्जेक्ट को कहां लेके गए, यहां पर लेके गए। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो जो वर्क है किस रूप में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोर्स एनर्जी बोलेंगे। यहां पर आप इसको बोल सकते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा बोल सकते हैं। यही एग्जांपल आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में देखना है। तो देखिए इसके अंदर क्या करते हैं हम, डेफिनेशन को बाद में पढ़ेंगे। सपोज करो हमने ये पॉजिटिव प्लेट ली है, इनएक्टिव प्लेट ली है, ठीक है। यानी आप हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ये बात आई आपको समझ में। अब हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जो हमने कितना चार्ज लिया है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिया यहां पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस चार्ज को यहां पर लेके आएंगे, तो यहां पर लेके आए, तो आपने क्या किया, क्योंकि आपको पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को यहां धकेलता है, बट हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई है, ये क्या लगाई है, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाई है, और एक्सटर्नल फोर्स लगाई है तो वर्क किया है। यदि हमने वर्क किया है, क्योंकि फोर्स लगाते ही इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ, और जो हमारा वर्क है इस चार्ज के अंदर कैसी एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। यही कब होगा, क्योंकि हमने वर्क किसके अगेंस्ट किया है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किया है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हैं, वो वर्क इस चार्ज के अंदर किस रूप में स्टोर हो जाता है, वो स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, यानी वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहलाता है। देखिए अब हमने क्या किया, वर्क डन किसमें किया, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब इस अब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करा रहे हैं, किसके अगेंस्ट करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और हम इसको मूव इधर करवा रहे हैं, ठीक है। करवाया तो क्या हुआ, जो वर्क है ना, यहां पर आप वर्क लिख दो, वर्क इज स्टोरेड, तो वर्क किसमें स्टोर हो गया, एज ए एनर्जी, ठीक है। किसके रूप में, इसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, और वो एनर्जी कहलाती है विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल
या पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, या हम उसको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोले या पोटेंशियल एनर्जी बोले। तो इसमें सिंपल सी बात ये है कि हमने जो भी वर्क हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट करेंगे, इस चार्ज को यहां लेके आएंगे, तो जो वर्क है किस रूप में स्टोर हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के रूप में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस को देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, इसको भी हम एक ग्रेविटेशनल वाले एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, सपोज कीजिए हमारी अर्थ है और अर्थ से सम हाइट पे हम कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। ठीक है, जो यहां से यहां तक की हाइट है वो h1 मान ली है हमने। ठीक, तो इसकी पोजीशन क्या है, यहां पर पोजीशन कह सकते हैं हम ए है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम यहां से लेकर यहां से उठाकर यहां लेके जा रहे हैं। सपोज करो यहां पर पोजीशन क्या है इसकी, बी है। ठीक है, तो आप ए पॉइंट पर इसकी जो ए पॉइंट पर इस पोटेंशियल एनर्जी है यू ए है और बी पे यू बी है। ठीक है, तो यहां से हाइट क्या है, ये आपको पता है हाइट ज्यादा है, h2 है। अब आप देखिए इसकी एनर्जी ज्यादा है क्या इसकी एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ी हुई है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ड्यू टू पोजीशन। अब इस ऑब्जेक्ट की अर्थ से हाइट h1 है, इस ऑब्जेक्ट की अर्थ से हाइट h2 है। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि जहां पर आपकी हाइट ज्यादा होगी वहां पर आपकी पोजीशन यानी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, जहां पर एच ज्यादा होगी वहां पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि जो एनर्जी के अंदर चेंज आया, यानी ये एनर्जी ज्यादा है ये एनर्जी कम है, किसके कारण हुआ, ये वर्क के कारण हुआ। किसके कारण हुआ, वर्क के कारण। यानी हमने वर्क कैसे हुआ, जब हम ए ऑब्जेक्ट को कहां लेके जा रहे थे, बी ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, तो हमने इस पर फोर्स लगाई, फोर्स लगाकर हम इसको यहां ले गए, तो हमने डिस्प्लेसमेंट किया, क्योंकि आपको वर्क का फॉर्मूला पता है कि फोर्स एफ, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट एस होता है। हमने वर्क किया। ठीक है, तो ये वर्क क्या क्रिएट कर रहा है, इसके अंदर एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसके अंदर देखिए बेटा, सपोज कीजिए हमने क्या किया कि हमने कोई चार्ज लिया, ये पॉजिटिव चार्ज है, सम डिस्टेंस पे है इस प्लेट से। ठीक है, और कहाँ रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता ही है, कहां से कहां है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो यहां पर इस चार्ज की जो पोजीशन है ये क्या है, यू ए है, क्योंकि हमने किस पॉइंट पे लिया है, ए पॉइंट पे लिया है। यानी आप कह सकते हो इस चार्ज को हमने ए पॉइंट पे लिया और इसकी पोजीशन क्या है, यू ए है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इस चार्ज को यहां लेके आते हैं, यहां पर लेके आए, यानी बी पॉइंट पे लेके आए। बी पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या है, म्यू बी है। ठीक है, अब आप देखिए, एक तो ये आपका यहां से यहां तक डिस्टेंस, एक यहां से यहां का डिस्टेंस। ठीक है, तो आपको पता है कि ये एनर्जी ज्यादा है कि ये एनर्जी ज्यादा है, आपको होगी यू बी एनर्जी ज्यादा है। ये एनर्जी हुई कब है, जब हम ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करते हैं ए टू बी। यानी आप कह सकते हो जब आप ने वर्क किया, कैसा वर्क किया, जब ऑब्जेक्ट को आप ए टू बी लेके आए, ए टू बी लेके आए, तो आपने इस वर्क के कारण इस चार्ज के अंदर किस चीज का डिफरेंस कर दिया, एनर्जी का डिफरेंस कर दिया। तो इसके अंदर यही तो चीज कह रहा है कि हमने वर्क किया। तो डेफिनेशन के अंदर देखिए, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप वर्क डन कर रहे हो, कहां से कहां मूव करा रहे हो, फ्रॉम वन पॉइंट यानी ए पॉइंट टू बी पॉइंट, अनदर पॉइंट बोल सकते हैं, इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। ठीक है, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कर दिया। ठीक है, या आप बोल सकते हो किस चीज का क्रिएट हुआ बेटा, डिफरेंस आया, या आप बोल सकते हो इसको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आ गया। क्योंकि इस केस में आपने पता आया था, जैसे हम ऑब्जेक्ट को ए टू बी लेके गए थे। ठीक है, इस वर्क ने क्या कर दिया था, इसके एनर्जी के अंदर चेंज को
प्रोड्यूस करवा दिया था। ठीक है, इस केस में भी ऐसा ही है। अब हम इस चीज को मैथमेटिक की फॉर्म में लिखते हैं। तो आपको पता ही है हमने क्या किया है, वर्क किया है। किस पे किया है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। वो चार्ज क्या था हमारा, टेस्ट चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, तो जब हम वर्क करते हैं किस पे करते हैं, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, तो क्या बन जाता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। ठीक है, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि जो ए पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी ए है, और बी पॉइंट पे वी बी है। तो हम क्या करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाने के लिए, भी फाइनल में से इनिशियल को घटाते हैं, ये लिख सकते हैं। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, एनर्जी के रूप में। तो यहां पर जो ए पॉइंट पे एनर्जी है वो क्या है, जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है म्यू ए है, बी पॉइंट पे म्यू बी है। तो हम फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं, तो इसको हम ये एनर्जी की फॉर्म में ये लिख सकते हैं, और डिवाइड में चार्ज। तो इस फॉर्म में भी हम आसानी से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस है क्या है, जहां भी आप ये कह सकते हो जहां वर्क डन के कारण किस चीज में डिफरेंस आता है, एनर्जी में डिफरेंस आता है, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, या पोटेंशियल पोटेंशियल। जहां भी आप इसके अंदर हमने क्या सीखा, जहां भी बेटा वर्क डन के कारण किसके अंदर चेंज आया, इसकी एनर्जी के अंदर चेंज आया। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बोलो, ये हम बोल सकते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।